सी इज इक्वल टू 3 1 जा 3 और ये 1.5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। ये क्या ऊपर 15 1 जा 15 15 जा 30, तो ईसी की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आई 2 सेंटीमीटर निकल के आई। ये हो गया हमारे पास ईसी की वैल्यू। क्लियर है, बहुत सिंपल है। नाउ अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। तो ये रहा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। एबीसी ट्राइंगल है, डीई जो है बीसी के पैरेलल है, तो हमें एडी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी देन बीपीटी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये एडी अपॉन पे बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन पे ईसी, ये हो जाएगा। ठीक है, वैल्यूज को पुट करेंगे। एडी की जो वैल्यू हमें नहीं पता, निकालना है। एडी अपॉन बीडी की जो वैल्यू है कितनी 7.2 और इज इक्वल टू एई 1.8 है और ये है 5.4 हमारे पास ये निकल के आया। ठीक है, उसे हम करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें ये पता चलेगा कि एडी मल्टीप्लाई 5.4 इज इक्वल टू 7.2 मल्टीप्लाई 1.8। क्लियर है, इस तरह से होगा ये। नाउ हम कह सकते हैं फिर यहाँ पर एडी की जो वैल्यू है इज इक्वल टू जाएगा 7.2 मल्टीप्लाई 1.8 डिवाइड बाय 5.4, इस तरह से ये हो जाएगा। तो 18 एकम 18 और 18 3 जो होता है 54 होता है और 3 से काटेंगे, 3 2 6 3 4 12। यहाँ से जो एडी की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई 2.4 सेंटीमीटर निकल के आ गई। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये था हम लोग के पास। ठीक है, तो जब भी बीपीटी करेगा ध्यान से बस अपने दिमाग में ये बात फिट कर लो, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर मेरे को ये पैरेलल दिखाई दे, एक लाइन जो कि पैरेलल है, ठीक है, तो तुरंत बीपीटी लगाना हमने। एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन पे ईसी, पूरे हम एक्सरसाइज में यही कर रहे होंगे। ठीक है, नाउ अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, है नहीं हमें बताना है। और हमारे पास 3 पोर्शन हमें दे रखा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो शुरू के 2 मैं आपको करके बताऊंगा और तीसरा जो है आपने खुद करना है और कमेंट करके मुझे बताओगे। ठीक है, तो अब पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, एक सुंदर सा ट्राइंगल पी क्यू आर बनाते हैं पहले। तो ये रहा डायग्राम हमारे पास पी क्यू आर और ई एफ जो है एक लाइन है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका। पीई जो है 3.9 दे रखा है हम लोग को। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन है वो लेते हैं। हमारे पास क्या है कि बोला गया है पीई जो है वो दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, ई क्यू इज इक्वल टू दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस तरह से पी एफ जो दे रखा है हम लोग को 3.6 सेंटीमीटर दे रखा है और एफ आर दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। हमें ये चेक करना है क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल है नहीं है। तो हमें पता है यहाँ पर हम क्या करेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। क्या कहता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कहता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल पे अगर तुमने कोई एक लाइन खींची है, ठीक है, तुमने कोई एक लाइन खींची है ट्राइंगल जो कि बाइसेक्ट कर रहा है बाकी 2 साइड को, अगर वो सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा तो फिर हम कह सकते हैं ई एफ जो है पैरेलल क्यू आर के। इसका मतलब अगर दिस अपॉन में दिस की जो वैल्यू है वो पी एफ अपॉन पे एफ आर के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं ई एफ जो है वो पैरेलल होगा क्यू आर के। यही कहता हमें बीपीटी। ठीक है, तो नाउ सॉरी कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो हम वही करेंगे। ई एफ अपॉन पीई अपॉन पे ई क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो पीई कितना मेरे पास 3.9 अपॉन पे ई क्यू कितना मेरे पास 3, जो कट कितना जाएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो 1.3 हो गई इसकी वैल्यू पी अपॉन पे ई क्यू की वैल्यू। हम क्या करेंगे ऐसे पी एफ अपॉन पे एफ आर की वैल्यू निकालेंगे। तो पी एफ अपॉन पे एफ आर, तो पी एफ की वैल्यू कितनी है 3.6 है, अपॉन पे एफ आर कितना है 2.4 है। ठीक है, अब इसे किससे काटेंगे, ऐसे काटते हैं हम लोग, ये कटेगा मेरे ख्याल से 6 है ना, तो ये कटेगा 0.6 और ये कटेगा 6 हो जाए 0.4, फिर करेगा 2 से तो ये आएगा 0.3 अपॉन पे आएगा 0.2 है ना, जो कि बेसिकली कितना होगा 3 अपॉन पे 2 निकल के हमारे पास ये आ गया। तो 3 अपॉन पे 2 जो इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू कितनी आई है 1.3। तो हम देख सकते हैं कि पीई अपॉन पे ई क्यू की जो वैल्यू है वो बराबर नहीं आई पी एफ अपॉन पे एफ आर के। तो हम कह सकते हैं ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। क्या बोलेंगे, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ये पैरेलल का साइन है। ठीक है, तो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो सिंपल है, हमने सिर्फ क्या करना है रेशियो चेक करना है, अगर रेशियो जो है वो सेम आ जाए तो पैरेलल है, वरना फिर नहीं होगा। अब चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड जो पोर्शन है इसी का वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। क्या बोला इसमें कि पीई की वैल्यू 4 है, क्यूई 4.5 है, पीएफ 8 है और आरएफ के लिए 9 है। तो वही वाला काम करना हमने यहाँ पर। पहले चेक करेंगे कौन सा, पीई अपॉन पे ई क्यू की जो वैल्यू है वो चेक करेंगे। तो पीई कितना दे रखा है हम लोग को, इसके अंदर 4 दे रखा है, अपॉन पे ई क्यू कितना दे रखा है हम लोग को 4.5 दे रखा है। यहां से डेसिमल टाइप ऊपर 0 गया
तो ये हो गया 40 अपॉन पे 45, तो ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 8 जा हो गया 40 और 5 9 जा 45, तो इसकी वैल्यू आ गई 8 अपॉन पे 9। ठीक है, दूसरा चेक करेंगे हम लोग, दूसरा क्या चेक करना हमने, पी एफ अपॉन पे एफ आर। तो पी एफ अपॉन पे एफ आर की वैल्यू चेक करते हैं। पी एफ दे रखा हमें 8 और एफ आर दे रखा हमें 9, तो ये हो गया हमारे पास 8 अपॉन पे 9, जो कि दोनों वैल्यू क्या कर गई, मैच कर गई। तो हम लिख सकते हैं एस पीई जो है अपॉन पे ई क्यू इक्वल आ गया पी एफ अपॉन पे एफ आर के। ये अगर इक्वल आ गया तो यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम कह सकते हैं ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो इस केस में जो ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल निकल के आ गया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पी क्यू 1.28 और पी आर 2.56, पीई 0.18 और पी एफ 0.36। अगर ये कंडीशन रहेगी तो बताओ क्या पी ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल होगा नहीं होगा, मुझे कमेंट करके अभी बताओ। तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 वो आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन फिगर इफ एल एम, ये एल एम जो है अगर वो पैरेलल है बीसी के और एल एन जो है पैरेलल सीडी के, देन प्रूव दैट ए एम अपॉन पे ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन पे ए डी। क्या प्रूफ करना हमें, प्रूफ करना है कि ए एम अपॉन पे ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन पे ए डी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखो सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए और प्रूफ वाले क्वेश्चन में आपको एक तरीका बता दो कैसे करने हैं। दो ही चीजें, तो बीपीटी लगेगी या फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगी, बहुत सिंपल है। हमें क्वेश्चन जब देखो सारे क्वेश्चन हमें ना पैरेलल दे रखा होगा, तो जो भी हमें पैरेलल दे रखा होगा हम उस ट्रायंगल में बीपीटी लगाएंगे। ठीक है, और हम देखेंगे अपने आप हम आंसर के करीब पहुंच चुके होंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल। इसके मतलब पहले चीज उन्होंने क्या बोला, सॉल्यूशन देखो, पहले उन्होंने बोला कि एल एम जो है हमारे पास, एल एम जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। एल एम इज पैरेलल टू बीसी, तो एल एम और बीसी को लेकर ट्राइंगल कंप्लीट कर कौन सा बन रहा है, ए बी सी। ठीक है, तो लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एल एम इज पैरेलल टू बी सी। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी, बीपीटी अगर लगाएंगे तो बीपीटी क्या बोला, ए एम अपॉन पे एम बी, ए एम अपॉन पे एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन पे एल सी। ये वाली बात क्लियर हुई। जो मैं पहले ट्राइंगल दे रखा था, पैरेलल दे रखा था, सबने ये चीज निकाली। दूसरा फिर से देखो ध्यान से, दूसरे ने बोला एल एन इज पैरेलल टू सी डी, एल एन जो है सी डी के पैरेलल है। तो मैं देखेंगे हम क्या बोलेंगे, एल एन इज पैरेलल टू सी डी। तो इन ट्राइंगल कौन सा, ए डी सी। अगर एल एन सी डी के पैरेलल है तो ये ट्राइंगल कौन सा होगा, ए डी सी होगा। तो इन ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, एल एन जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। तो यहाँ बीपीटी लगाएंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, ए एन अपॉन पे एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन पे एल सी। ये वाली बात भी क्लियर हो गई, सिंपल है, हमने यही काम करना सब में। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड। ठीक है, ए एल अपॉन एल सी इसके इक्वल है और ए एल अपॉन एल सी इसके भी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए एम अपॉन पे एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन पे एन डी। इतनी बात क्लियर आई। ए एन अपॉन पे एन डी जो हमारे पास है, ठीक है, देखो ए एम अपॉन पे एम बी बराबर हो गया ए एन अपॉन पे एन डी के। ये वाली बात बराबर हो गई, ये बात आप लोग क्लियर हुई, ये इतना समझ में आया। ठीक है, नाउ जब मैंने आपको कन्वर्स और बीपीटी बताया था तो उसमें याद है मैंने प्लस वन किया दोनों तरफ में। वो +1 जो किया था ना हमने, वो क्यों किया था वो आपको पता था। ठीक है, अब यहां पर भी हम वो सेम काम करने वाले, +1 करने वाले हैं। और आपको पता है अगर मैं यहां पर +1 करता हूं तो कौन सी वैल्यू चेंज होगी, ऊपर वाली होगी नीचे वाली, ऊपर वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब मेरे को ये देखना है कि ऊपर वाला मेरे को चाहिए नहीं चाहिए। देखो ए एम और ए एन आ रहे हैं, मतलब हमें ऊपर वाली वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें +1 करना है, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू डिस्टर्ब हो जाएगी, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, पलट के हम फिर +1 करेंगे। तो फिर ये जो है ना ये सेफ रहेगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एम बी अपॉन पे ए एम, हमारे पास एम बी अपॉन पे ए एम जो है वो बराबर हो जाएगा एन डी अपॉन पे ए एन। ये मैंने इसलिए रेसिप्रोकल किया ताकि ये ना वैल्यू बच जाए। अब मैं एडिंग वन बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड, दोनों तरफ हम 1 को ऐड कर देंगे। तो बन गया एम बी अपॉन पे ए एम प्लस में 1 इज इक्वल टू बन गया एन डी अपॉन पे ए एन प्लस में 1, कुछ नीचे एलसीएम लेंगे इसका। तो बन गया एम बी प्लस में ए एम बन जा ए एम अपॉन पे ए एम इज इक्वल टू एन डी प्लस में ए एन बन जा ए एन अपॉन पे ए एन। इतना हो गया, समझ में आ गया। अब एम बी प्लस में ए एम बी प्लस में ए एम क्या बन गया, ए बी बन गया। तो ये बन गया ए बी अपॉन पे ए एम इज इक्वल टू एन डी प्लस में ए एन,
एन डी प्लस में एन क्या बन गया ए डी, तो ये बन गया ए डी अपॉन पे ए एम। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब हमारा दोस्त सेव हो गया, तो देखो ए बी अपॉन पे ए एम और ए बी, ए एम ए बी है, ए एन ए डी लेकिन उल्टे हैं, तो उसको फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे, तो बन जाएगा हमारे पास ए एम अपॉन पे ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन पे ए डी, और ये हो गया हम लोग का हैंस प्रूफ्ड। क्या हो गया? हैंस प्रूफ। तो अपने एक छोटी सी बात यहां क्या याद रखनी है कि हमें जब भी देखो दिस अपॉन में दिस इज इक्वल दिस अपॉन दिस होता है, लेकिन अगर हमें दिस अपॉन में पूरी लाइन चाहिए होगी, पूरा ए बी चाहिए होगा, तो यहां पर ना पूरा यूज हुआ है, ए बी यूज हुआ है, ए बी क्या पूरी लाइन है, तो पूरी लाइन जब भी यूज होगी ना, आप समझ जाओ हमें +1 करना पड़ेगा। ये चीज अपने दिमाग में रखनी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इन फिगर DE इज पैरेलल टू AC। DE जो है आप देख सकते हो यहां पर DE जो ये जो लाइन है वो पैरेलल है AC के। फिर आगे बोलता है एंड DF इज पैरेलल टू AE, और DF जो है वो AE के पैरेलल है। देन प्रूव दैट BF अपॉन पे FE इज इक्वल टू BE अपॉन पे EC। ये हमें प्रूफ करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया सिंपल से क्या करना है, आपने पहले पैरेलल लाइन को उठाना है, उससे ट्राइंगल देखना है। तो हमें पता है कि हमारे पास ये DE जो है वो पैरेलल है AC के, DE पैरेलल है AC के, देखो ध्यान से DE ये रहा और AC ये रहा। तो अगर मैं इनसे ट्राइंगल कंप्लीट करूं तो ट्राइंगल कौन सा कंप्लीट हो रहा है? ये वाला BAC। देखो ध्यान से क्या बोला मैंने, DE जो है वो पैरेलल है AC के, तो ये जो है लाइन अगर कंप्लीट करूंगा ट्राइंगल कौन सा कंप्लीट होगा? ABC ट्राइंगल होगा। तो हम बात करेंगे, काम करेंगे इन ट्राइंगल ABC और यूजिंग बीपीटी। अगर हम लगाएंगे इसमें बीपीटी लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? देखो ये वर्टेक्स हो गया बी, तो हमें डीई और एसी को याद रखो, ये दो रेड जो लाइन है से भूल जाओ अभी, ये और इसे याद रखो। तो क्या हो जाएगा? BD अपॉन पे DA इज इक्वल टू BD अपॉन पे DA इज इक्वल टू BE, ठीक है, अपॉन पे AC। क्या जाएगा? BE अपॉन पे AC की अगर पैरेलल है तो फिर ये रेशियो जो होगा वो सेम होगा। इससे इक्वेशन नंबर 1 मान के हम लोग यहां पर छोड़ देंगे, ठीक है। अब दूसरा जो पैरेलल दे रखा हमें क्या बोला था उन्होंने कि DF जो है वो पैरेलल है AE के, ठीक है। तो अब DF जो है ये जो लाइन है वो पैरेलल है AE के, तो इससे ट्राइंगल कंप्लीट करो, कौन सा बनेगा? ABE। तो बात करेंगे इन ट्राइंगल ABE, ठीक है, यूजिंग अगर यहां पर बीपीटी लगाएंगे, बीपीटी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? तो इस ट्राइंगल के अंदर ये लाइन रेड वाली देखने से भी आपने अब ये इसके पैरेलल है, तो क्या बन जाएगा? BD अपॉन पे DA इज इक्वल टू BF अपॉन पे FE बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। सिंपल है। अब ध्यान देखो, BD अपॉन DA जो है वो BF अपॉन FE के इक्वल है, और BD अपॉन DA सेम जो है BE अपॉन पे EC के इक्वल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बहुत सिंपल है, ध्यान रखना ये चैप्टर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग कह सकते हैं कि BF अपॉन पे FE इज इक्वल टू BE अपॉन पे EC, और यही करना था हम लोग को प्रूफ, जो कि हमने बहुत ही आसान तरीके से कर दिया। ये हो गया हैंस प्रूफ्ड। क्लियर है, समझ में आपको? तो आपने क्या करना है, पहले पैरेलल लाइन को ढूंढना है। जैसे AC जो था DF के पैरेलल था, AC जो है वो DE के पैरेलल था, ये जो मैंने बनाई ना ब्लू लाइन, तो जब ये इसके पैरेलल तो आपने क्या करना है, इस ट्राइंगल को कंप्लीट करना है। तो कहां तक पहुंच गया? B पे। तो ABC के ऊपर काम करना है आपने, और बीपीटी बोलता है कि सेम रेशियो में डिवाइड करना, मतलब BD अपॉन पे DA इज इक्वल टू BE अपॉन पे EC। फिर दूसरा हमने देखा कि AE जो है DF के पैरेलल था, हमने ये पैरेलल अगर इसके तो उसे कंप्लीट करा मैंने, तो बना BAE पे, तो BD अपॉन पे DA फिर BF अपॉन पे FE लगाया, और देखा दोनों वैल्यू आपस में सेम थी, और यहां से हमारा हैंस प्रूफ हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर इन फिगर, ये आपके सामने सुंदर सा फिगर है। DE इज पैरेलल टू OQ। DE जो है, DE देखो मैंने सेम लाइन से बनाई है, ये रेड है तो ये पैरेलल है किसकी? OQ के है। फिर कहता है DF, ब्लैक से बनाया मैंने, DF इज पैरेलल टू OR, ये कह रहा है। देन शो दैट, हमें क्या शो करना है कि EF जो है वो QR के पैरेलल होगा, हमें ये शो करना है, ठीक है। तो जो शो करना है, बात की बात है, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने देखना है कौन सी चीज पैरेलल है, वहां पर हमने बीपीटी को लगाना है। तो हमें पहले दे रखा है DE पैरेलल है OQ के, तो हम देखेंगे पहले DE एस इज पैरेलल टू OQ, पैरेलल है, ठीक है। अब ट्राइंगल ढूंढो, DE और OQ के पैरेलल। अब OQ और DE को मिलकर कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? ये खत्म हुआ P पे, देखो ध्यान से, ये OQ है और ये DE है, तो ये जो खत्म हो कैसे हो रहा है? ये खत्म हो रहा है हमारा इस तरह से, P पे खत्म हो रहा है। तो किस ट्राइंगल पे काम करना है? PQO या फिर POQ लिख सकते हैं। तो हम बात करेंगे इन ट्राइंगल POQ यूजिंग BPT, ठीक है। तो यहां पर हम लोग
बीपीटी थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, क्या होता है बीपीटी? कहता है कि जो लाइन पैरेलल होती है सेम रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब पीई अपॉन पे ई क्यू, पीई अपॉन पे ई क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू पीडी अपॉन पे डीओ, पीडी अपॉन पे डीओ। ये क्या है बीपीटी, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा इसने बोला कि डीएफ जो है वो ओआर के पैरेलल है, तो हमें ऑल्सो क्या है, डीएफ जो है वो पैरेलल है ओआर के, डीएफ जो पैरेलल है ओआर के। अब ट्राइंगल कौन सा होगा? ओआर से स्टार्ट किया, डीएफ के पैरेलल होता कहां गया? पी पे, तो पी ओ आर पे हमें काम करना है, तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल पी ओ आर यूजिंग बीपीटी। बीपीटी अगर हम यहां पर लगाएंगे वो बीपीटी है। ठीक है, तो क्या कहता है, ये सेम रेशियो डिवाइड करता है। ये अगर इसके पहले है, इसका मतलब पी डी अपॉन पे डीओ इक्वल टू पी एफ अपॉन पे एफ आर। इसी तरह से होगा, हम कह सकते हैं पी एफ अपॉन पे एफ आर, पी एफ अपॉन पे एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन पे डीओ, पी डी अपॉन पे डीओ। तो ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2, सिंपल। अब देखो ध्यान से, ये भी पी डी अपॉन पे डीओ, ये भी पी डी अपॉन पे डीओ। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम होंगी। पी एफ अपॉन एफ आर जो है पी ई अपॉन ई क्यू के बराबर हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिला हम लोग को? हमें मिला कि पीई अपॉन पे ई क्यू, पीई अपॉन पे ई क्यू जो है किसके बराबर आ गया? पी एफ अपॉन पे एफ आर के। अब देखो ये क्या है, इसका मतलब ध्यान सुनना, पीई अपॉन पे ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन पे एफ आर। तो अगर मैं बोलूं इन ट्राइंगल पी क्यू आर, सब भूल जाओ, अंदर का ढांचा भूल जाओ, पी क्यू आर अगर बड़ा ट्राइंगल देखो ध्यान से, तो ई एफ एक लाइन है और क्यू आर ट्राइंगल का बेस है कि नहीं? और हमें बोला कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता है, अगर कोई लाइन हम खींचे, अगर वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है, मान लो ई एफ लाइन है, तो हमें ये चीज निकल के आई इक्वल, पी ई अपॉन पे ई क्यू बराबर आया पी एफ अपॉन पे एफ आर। तो हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, क्या मिला हमें? ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। आपने एक ही चीज को फॉलो करना है, ट्राइंगल में जो पैरेलल दे रखा है उसका ट्राइंगल ढूंढो, पैरेलल लाइंस का ट्राइंगल ढूंढो, ट्राइंगल ढूंढते वहां बीपीटी लगाओ और आपको फर्स्ट एंड सेकंड में यूज करके वैल्यूज मिल जाएंगी और उस वैल्यूज को देखो किस ट्राइंगल पे एप्लीकेबल हो रहा है, वहां से आप आंसर निकाल सकते हो। यही हम अभी तक करते आ रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है, इन फिगर 6.21, जो कि बहुत ही सुंदर फिगर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, शायद आपको पसंद भी आएगा। ए बी सी आर पॉइंट्स, देखो ध्यान से, ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन, ए पॉइंट है ओपी के ऊपर, बी पॉइंट है ओक्यू के ऊपर और सी पॉइंट है ओआर के ऊपर रेस्पेक्टिवली, सच दैट ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर, देन शो दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, ये हमें करना, तो सेम अप्रोच हमारी रहेगी। हमने क्या करना है, पहले हमें पैरेलल लाइन दे रखा है, इसके करस्पॉन्डिंग में ट्राइंगल को ढूंढ लेना है, सिंपल है कि नहीं? तो हमें पता है ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, देखो ध्यान से, ए बी जो पैरेलल है पी क्यू के। अब ये पी क्यू और ए बी पैरेलल है, अब इसको लाकर अगर मैं ट्राइंगल जोड़ूं तो कहां खत्म हो रहा है, ये ओ पे खत्म हो रहा है। तो किस पे काम करना है, मैं ट्राइंगल ओ पी क्यू के ऊपर काम करना है। तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ओ पी क्यू हम क्या लगाएंगे, यूजिंग बीपीटी, बीपीटी लगाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ओ से हम देख रहे हैं ओ बी अपॉन पे बी क्यू, ओ बी अपॉन पे बी क्यू इज इक्वल टू ओ ए अपॉन पे ए पी, ओ ए अपॉन पे ए पी। यही हमें बोलता है बीपीटी थ्योरम। बहुत ही सिंपल, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। नाउ दूसरा जो पैरेलल लाइन दे रखा है, देखो ए सी जो पैरेलल है पी आर के, हम फिर यहां लिखेंगे ए सी जो है वो पैरेलल है पी आर के। देखो ध्यान से, ए सी जो पैरेलल है वो पी आर के। अब ये पैरेलल खत्म कहां पर हो रहा है, ओ पॉइंट, तो हम कहां पर लगाएंगे, ओ पी आर पे काम करेंगे। तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ओ पी आर यूजिंग बीपीटी थ्योरम। ठीक है, तो उससे स्टार्ट क्या हो जाएगा, ये ओ ए अपॉन पे ए पी, ओ ए अपॉन पे ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन पे सी आर, ओ सी अपॉन पे सी आर। ये तो बोलता है बीपीटी की किसी भी पॉइंट, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो लाइन पैरेलल है तो सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है, हमें बीपीटी बोलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पक्का कुछ ना कुछ कॉमन हो गया होगा। देखो ओ ए अपॉन पे ए पी इसके इक्वल है और ओ ए अपॉन पे ए पी इसके इक्वल भी है। इसका ना फर्स्ट सेकंड दोनों आपस में इक्वल हो गए। तुम लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या पता चला हम लोग को फर्स्ट एंड सेकेंड से कि ओ बी अपॉन पे बी क्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा ओ ए अपॉन पे
AP के। ये वाली बात क्लियर हुई, सिंपल सी बात है, समझ में आई ना इतना, ठीक है। अच्छा से क्या क्या हुआ अब ध्यान देखो, OB अपॉन BQ, OB अपॉन पे BQ, OA अपॉन पे AP। ओहो गलत लिख दिया, रुको वेट, OA अपॉन पे AP, OA अपॉन पे B दोनों सेम है ना, इसका मतलब ये वैल्यूज इक्वल होंगी, OB अपॉन पे BQ इक्वल टू OC अपॉन पे CR, OC अपॉन पे CR, OC ये दुआ लिखता हूँ यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। OB अपॉन पे BQ इज इक्वल टू OC अपॉन पे CR, ये हो गए आपस में इक्वल। फर्स्ट एंड सेकंड में ये पता चला, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल है। अब देखो ध्यान से, OB अपॉन पे BQ बराबर है OC अपॉन पे CR। कन्वर्स ऑफ BPT क्या बोलता है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर OQR एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर BC एक लाइन है, QR बेस है, और ये लाइन जो है सेम प्रोपोर्शन डिवाइड कर रहा है, OB अपॉन BQ इक्वल है OC अपॉन CR। तो हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल OQR, ठीक है, यूजिंग कन्वर्ट्स ऑफ BPT अगर हम लगाएंगे यहां पर तो हमें क्या पता चलता है कि BC जो है वो पैरेलल किसके आ जाएगा, QR के निकल के आ गया। ये जी हो गया सॉल्यूशन खत्म। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, बस आपने BPT थ्योरम लगाना है या फिर कन्वर्ट्स ऑफ BPT, दो ही थ्योरम है, पूरी एक्सरसाइज हमने ज्यादा दिमाग लगाना, इसी में खत्म है। क्लियर है, ध्यान से इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक अब इंसान से मिस्टेक होती है, वो देखने में गलती हो गई। OA अपॉन पे AB मैं गोला करता हूं और ये OA अपॉन AB सेम है, मतलब ये जो चीज है वो इसके इक्वल है, आपने देखा ये, उसका हमने ट्रायंगल लगाया, कन्वर्ट्स ऑफ BPT हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर, यूजिंग थ्योरम 6.1 जो कि BPT है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये हमें आपने थ्योरम पढ़ा होगा, ये क्लास 9 पे, ये सब प्रूफ करने को कह रहा है यूजिंग फर्स्ट। तो समझा दो क्या आप बोलना चाह रहे हैं। हमें ये कह रहा है कि D जो है ना एक मिड पॉइंट है, और AB के मिड पॉइंट से मैं एक लाइन खींच रहा हूं जो कि इसके सेकंड साइड के पैरेलल होती हुई जा रही है। तो ये प्रूफ करना है कि ये थर्ड जो साइड है इसको भी बाइसेक्ट कर देगी। इसका मतलब ये प्रूफ करना है हम लोग को कि DE जो लाइन जा रही है वो बाइसेक्ट करेगी किसको, AC को। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि दो बराबर भागों में बांट रही है, मतलब प्रूफ ये करना है हमें AE जो है वो दिखाना बराबर EC के, ये है बाइसेक्ट, मतलब ये हमें प्रूफ करना है AE जो है EC के बराबर है। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक ट्राइंगल हमारे पास, उस ट्राइंगल में एक मिड पॉइंट, एक साइड का मिड पॉइंट ले लिया, और उस मिड पॉइंट से हमने क्या करा, एक लाइन खींची जो कि पैरेलल है इसके सेकंड साइड के, तो वो थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट कर देगी, मतलब दो बराबर भागों में काट देगी। हमें प्रूफ करके दिखाना है यूजिंग BPT, हमें इसमें इस्तेमाल करना, ठीक है। ओके कोई दिक्कत नहीं, हमने तो सिर्फ BPT ये सीखा, जो पैरेलल है उसे उठा लो। हमें पता है कि DE जो पैरेलल है BC के, तो हमें पता है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। अगर DE पैरेलल है BC के, तो इन ट्राइंगल ABC में अगर मैं लगाऊंगा यूजिंग BPT, तो BPT अगर मैं लगाया यहां पर तो क्या बन गया, ये AD अपॉन पे BD जो है इक्वल आ जाएगा AE, ठीक है, अपॉन पे EC के इक्वल। ये हमने पढ़ा जी BPT में, ये वाली बात हो गई, ठीक है जी। अब यहां पर उन्होंने क्या बोला है, हमें इसने बोला है D जो है मिड पॉइंट है, D जो है मिड पॉइंट है AB का, इसका मतलब AD जो है वो BD के इक्वल है, AD जो है BD के, ये दोनों अगर बराबर हैं इसका मतलब कट सकते हैं, तो ये कट के कितने हो गए जी, 1 हो गए, 1 इक्वल टू हो गया AE अपॉन पे EC हो गया। यहाँ कुछ नहीं है, 1 लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमें निकल के आया यहाँ पर कि AE जो है बराबर आ गया EC के। अगर AE EC के बराबर है, इट मीन्स क्या हुआ कि DE बाइसेक्ट्स AC ऑल्सो, ये हो गया हैंस प्रूफ्ड। बहुत ही सिंपल चीज है, समझ में आया। एक बार जल्दी से बताता हूं। क्वेश्चन कह रहा था कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, इसको बाइसेक्ट कर रहा था। तो हमने BPT लगाया, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन BC, और अगर ये मिड पॉइंट है गिवन था क्वेश्चन में, तो इसका मतलब AD जो है BD का इक्वल है। अगर AD BD के इक्वल है तो जितना AD है उतना BD कट के हो गया 1 अपॉन 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, AE जो है EC के बराबर आ गया। AE अगर EC के बराबर है, इसका मतलब DE जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यही हमें प्रूफ करना था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर, यूजिंग थ्योरम 6.2 क्या है, कन्वर्स ऑफ BPT है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करना है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल द थर्ड साइड। कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दो साइड है, अगर दो साइड के मिड पॉइंट को अगर मैं जोड़ूं, ठीक है, तो वो जो है तीसरी साइड के पैरेलल होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। क्या है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड
ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड वन, ये हमें प्रूफ करना है और हमें यहाँ पर 6.2 कन्वर्स ऑफ बीपीटी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुत सिंपल, हमारे कोई बहुत टफ की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, डी जो है मिड पॉइंट है ए बी का, देखो ध्यान से, ये क्या है, गिवन है कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी जो है मिड पॉइंट है ए बी का, इसका मतलब जितना ये होगा सेम साइन उतना ये, इसकी लेंथ भी इतनी होगी, इसका मतलब ए डी जो है वो बराबर होगा बी डी के, इतना क्लियर हो, ए डी किसके बराबर होगा, बी डी के। अच्छा ये बात ठीक है, तो मैं पूछूं अगर बताओ ए डी अपॉन बी डी कितना होगा, तुम बोलोगे सेम सेम है, कट के कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, इसे करते हैं इक्वेशन नंबर 1। ए डी बी डी के बराबर है, तो अगर मैं ए डी अपॉन बी डी करूं तो कट के दोनों कट के कितना आएगा 1 आएगा, सिंपल से, कोई ज्यादा दिमाग वाली बात ही नहीं है। सिमिलरली ठीक है, ई जो है एसी का मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, ई जो है एसी का मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है इसका मतलब फिर से वही है, ए ई जो है वो ईसी के बराबर होगा, जितनी जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी होगी, है कि नहीं। अगर ये चीज बराबर है, इसका मतलब मैं आपसे पूछूं इसका रेशियो जो है ए ई जो अपॉन पे ई सी जो है, ये भी कितना है कट के, ये भी 1 के बराबर आ जाएगा, कितना आएगा, ये भी 1 के बराबर आएगा, क्योंकि सेम है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान देखो, ये जो वैल्यू है वो भी 1 के बराबर है, ये जो वैल्यू है वो भी 1 के बराबर है, इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या पता चला, फर्स्ट एंड सेकंड से ये पता चला अगर ये 1 के इक्वल है और 1 इसके इक्वल है, इसका मतलब ए डी अपॉन पे बी डी जो है इसके इक्वल है, तो ए डी अपॉन पे बी डी जो है इस बराबर है ए ई अपॉन पे ए सी के, ये वाली बात क्लियर हुई, ए डी अपॉन बी डी जो है ए ई अपॉन पे ए सी के बराबर है, ए डी अपॉन पे बी डी बराबर है ए ई अपॉन पे ए सी के। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, कहता कि अगर कोई एक लाइन है और वो लाइन इस तरह से आ रही है कि ए डी अपॉन बी डी ए ई अपॉन पे ई सी मतलब सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो लाइन कुछ और नहीं, वो पैरेलल होगा थर्ड साइड के, तो हम यहां पर लिखेंगे यूजिंग 6.2 थ्योरम जो कि है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। क्या बचा हमें कि डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, कैसे बचा पैरेलल है, क्योंकि ये जो लाइन है वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अभी हमने ये दिखाया आपको, तो बहुत ही सिंपल था ये भी। नाउ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन कहता है एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या होता है आपको पता होगा, ये जो गंदा सा डायग्राम है ना, ये कोऑर्डिनेटर जो है इसी सर्कल को ट्रेपेजियम बोलते हैं, इन विच ए बी जो है डीसी के पैरेलल है। ट्रेपेजियम में देखो खास बात क्या होती है, ट्रेपेजियम में 2 साइड पैरेलल होती हैं और 2 साइड नॉन पैरेलल होते हैं। पैरेलल का मतलब ये है कि अगर मैं उसे कितना भी आगे बढ़ा लूँ वो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा, लेकिन ये जो लाइन है ना, वो अगर मैं आगे बढ़ाऊं कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को जरूर काटेगा, तो ये नॉन पैरेलल होता है, ये पैरेलल होता है, ये 2 लाइन कितना भी आगे बढ़ा लूं कभी एक दूसरे को नहीं काटता। तो यहाँ पर ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और ये डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, तो हमें प्रूफ करना है ए अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन बी डी ओ, ये हमें प्रूफ करना है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां पर अब देखो हम लोग पढ़ रहे हैं बीपीटी या फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हमें तो ये पता है कि ट्राइंगल के अंदर एक लाइन होनी चाहिए जो कि पैरेलल है, यही हमने पढ़ा है। अब देखो यहाँ पर कोई अगर मैं ये ट्राइंगल लूं ए डी सी लूं, क्या है, कुछ ऐसा है जो पैरेलल है, कुछ नहीं है, कोई सा भी ट्राइंगल अगर मैं लेता हूं यहाँ पर पैरेलल नहीं है, इसका मतलब मेरे को बीपीटी लगाने के लिए तो मेरे को तो पैरेलल लाइन चाहिए, तो यहाँ पर हमें खुद से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है पैरेलल, वो देखो बस इंपॉर्टेंट है, बाकी खत्म। देखो ध्यान से मैं क्या करूंगा, ओ पॉइंट से ना एक लाइन खींचूंगा जो कि पैरेलल होगी, इस तरह से, ये मैंने खींच दिया इससे, जो नाम दे दो, ओ नाम दे दो, पी नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, मान लो मैंने पी नाम दे दिया, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ ओपी, ड्रॉ ओपी सच दैट ओपी इज पैरेलल टू ए बी एज वेल एज सी डी। ओपी जो है ए बी के पैरेलल है और ए बी सी डी के पैरेलल, तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। इतना काम हमने करना है, अब क्वेश्चन हो गया बहुत सिंपल, अब हमारी सारी दुविधा दूर हो गई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने पहला कर लेते हैं ओपी को लेते हैं पैरेलल ए बी से, ओपी को पैरेलल लिया ए बी से, हम लेते हैं ओपी इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। अगर ओपी ए बी के पैरेलल है, ओपी जो है ए बी के पैरेलल है, तो ये ट्रायंगल कहां खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है डी पे, है ना, ट्रायंगल का खत्म हो रहा है डी पे खत्म हो रहा है, तो ए बी डी के ऊपर में काम करना है, तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी यूजिंग पीपीटी, बीपीटी क्या बन जाएगा, बीपीटी यूज करेंगे तो हमारा बन जाएगा, डी पे खत्म हो रहा है तो डीपी अपॉन पे पी ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन पे बी ओ, ठीक है। डीपी अपॉन पे पी ए इक्वल डी ओ अपॉन पे बी ओ, ये हमारे पास हो गया, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और यहां पर छोड़ देंगे। दूसरा क्या है हमारे पास, अब इसी तरह से ओपी जो है वो डीसी के पैरेलल है, हमें पता है
OP इज पैरेलल टू DC एज वेल, OP जो है DC के पैरेलल है, ठीक है। अच्छा DC के पैरेलल OP, तो ये खत्म कहां पर हो रहा है, ये खत्म हो रहा है A पे, तो ADC के ऊपर काम करना हमें, तो इन ट्राइंगल ADC, तो फिर से यहां पर करेंगे यूजिंग BPT थ्योरम। क्या हो जाएगा हमारे इस ट्राइंगल BPT लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, तो BPT लगाएंगे ADC के ऊपर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा PA या फिर AP बोल लो, क्योंकि PA में यूज करता हूं इसलिए मैं PA लिखा है, अपॉन पे PD इज इक्वल टू AO अपॉन पे CO, AO अपॉन पे CO हमारे पास हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर ना DP अपॉन पे PA है, ठीक है, और यहां पर PA अपॉन पे DP यहां पर भी है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इसको फ्लिप कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, इसको अगर मैंने उल्टा किया तो बन जाएगा PD अपॉन पे PA जो है बराबर आ रहा है CO अपॉन पे AO के। ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई। क्या हुआ, मैंने क्या करा, इसको उल्टा कर ताकि इस वैल्यू को यूज कर सकूं मैं। तो अब PD अपॉन में PA जो है CO अपॉन पे AO के इक्वल है, ठीक है, और PD अपॉन PA जो है वो DO अपॉन BO के इक्वल भी है। इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसे मान लेते हैं थर्ड हम इक्वेशन, हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि DO अपॉन पे BO इज इक्वल टू दे रखा है CO अपॉन पे AO दे रखा है, ठीक है। अगर मैं इसे रीअरेंज करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके AO को यहां कर रहा हूं मैं और DO को नीचे लेके आ रहा हूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, तो अगर मैं इसे करेंगे तो ये बन जाएगा AO अपॉन पे BO बराबर हो गया CO अपॉन पे DO के। तो थोड़ा सा रीअरेंज करना था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हो गया हमारे पास इसका प्रूफ। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, हमारे पास ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ABCD क्वाड्रिलेटर है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, और ये जो इसके डायगोनल जो है वो O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट AO इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि AO अपॉन BO जो है वो बराबर है OC अपॉन पे OD। इस तरह से हमारे पास ये चीजें गिवन है, शो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना उसका जस्ट उल्टा है, उसमें क्या था, हमारे पास ट्रेपेजियम दे रखा था और हमें ये जो डायगोनल का रेशियो है ये प्रूफ करना था। अब क्या हमें ये इक्वल दे रखा है और हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम कौन होता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर उसकी दो साइड पैरेलल आ जाए तो वो ट्रेपेजियम होता है। मैंने क्या बताया डेफिनेशन क्या है ट्रेपेजियम की, दो तो नॉन पैरेलल साइड्स होती है, बस हमें ये प्रूफ करना है कि AB और CD पैरेलल है। अगर हम इतना दिखा सके तो हम लोग बता सकते हैं कि ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है। तो बेसिकली हमें क्या प्रूफ करना है, AB इज पैरेलल टू CD हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब चलते आगे, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि AO अपॉन पे BO जो है इज इक्वल टू दे रखा है CO अपॉन पे OD, ये हमें इक्वल दे रखा है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, हमें बस ट्राइंगल की साइड लेनी है, तो हमें करेंगे AO अपॉन पे OC करेंगे, AO अपॉन पे OC, तो ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, तो हम इस तरह से करेंगे, इसे इंटरचेंज किया हम लोगों ने, AO CO के नीचे गया, CO इज इक्वल टू बना ये BO अपॉन पे OD, ये हमने इतना इसमें चेंज किया, ये ध्यान देखो क्योंकि ऐसा AO अपॉन OC किया क्योंकि ट्राइंगल के उसमें आ जाइए, इसीलिए किया है इसीलिए, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे हमने उस क्वेश्चन में कहा, मैंने आपको कहा था कि जो भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, वहां BPT थ्योरम, उसमें क्या ट्राइंगल में पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, यहाँ पर कोई पैरेलल लाइंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से एक लाइन खींचेंगे पैरेलल, ठीक है, जो कि AB के पैरेलल है मान लेते हैं। तो हमने ये लाइन खींची और इसको नाम दे देंगे O है, तो P नाम दे दिया, तो यह लिखेंगे ड्रॉ OP सच दैट OP जो है वो पैरेलल है AB के, ठीक है। OP DC के पैरेलल नहीं है, सिर्फ OP पैरेलल किसके, AB के, ये हमने भी माना सिर्फ AB के पैरेलल है। अच्छा, अगर OP AB के पैरेलल है, इसका मतलब अगर AB OP के पैरेलल, ये खत्म कहां हो रहा है, D पर, तो किस ट्रायंगल में काम करना है, DAB पे, तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल DAB पे हम लोग क्या कर रहे हैं, काम करना है इसमें, तो क्या बन जाएगा ये, तो DAB पर, DAB है ना, दिख रहा है ना, ये पहले ट्रायंगल में काम करना है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं क्या हो जाएगा, हम BPT लगाएंगे यूजिंग BPT, तो क्या हो जाएगा, DP अपॉन पे PA इज इक्वल टू हो जाएगा DO अपॉन पे BO हो जाएगा, ये हमारे पास है DO अपॉन पे BO, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऐसे देखो ये जो कंडीशन में दे रखी थी ना, इसको अगर मैं जरा सा रिवर्स कर दूं, क्या कर दूं, उसको रिवर्स कर दो, देखो ध्यान से, इसे मैं फर्स्ट मानता हूं, मैं कर रहा हूं यहाँ पर, इसे सेकंड मान लो, इसे सेकंड मान लिया, फ्रॉम फर्स्ट अगर मैं इसे उल्टा कर दूं तो क्या बन जाएगा, CO अपॉन पे AO जो है बराबर आ गया DO अपॉन पे BO के, ये चीज हमारे पास क्या हो गई, बराबर निकल के आ गई। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन होता है, बहुत सिंपल है। अब देखो ध्यान से, ये भी DO अपॉन BO, ये भी DO अपॉन BO, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड से हमें ये पता चला कि DP अपॉन पे PA इज इक्वल टू है
ये CO अपॉन पे AOK, ठीक है। तो ये निकल के आ गया हमारे पास डीपी अपॉन पी ए, डीपी अपॉन पी ए इज इक्वल टू CO अपॉन पे OA, ये निकल के आ गया। तो अगर एक ट्राइंगल लूं मैं, अगर ADC, मतलब बोलो इन ट्राइंगल ADC के ऊपर मैं काम करूं अगर, तो मैंने क्या देखा, ये जो कोई लाइन है ना वो क्या कर रहा है, फिक्स रेशियो डिवाइड कर रहा है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये आ रहा है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता है, अगर इस तरह से हो रहा है, इसका मतलब ओपी जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। इसका मतलब जो ओपी जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, CD के, ठीक है। अच्छा, मैं शुरू में हमने बोला था ओपी जो है पैरेलल है AB के और ओपी जो है पैरेलल है CD के। इसका मतलब अगर मैं इसे मान लो A मान लिया, इसे B मान लिया, तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम A एंड B से हमें क्या पता चला कि OP जो है वो पैरेलल है AB के और एज वेल एज पैरेलल किसके, CD के। तो हम कह सकते हैं AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। और अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है। इसका मतलब ABCD इज क्या हमारे पास वो ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो ये था हमारे पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ज्यादा आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस आपने ध्यान रखना कि ओपी एक लाइन ड्रॉ, ओपी जो है एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, आपने इतना ध्यान रखना है। और उसके बाद ये थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से आगे पीछे करके 2 बार देखोगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में हमने खत्म करा 6.2। नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम लोग उसमें करने वाले हैं, हम लोग उसमें करेंगे 6.3 को स्टार्ट करेंगे। तो कैसे दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। आपको याद होगा 9th क्लास आपने पढ़ा होगा, दो ट्राइंगल को कॉमन प्रूफ करने के 4 तरीके होते थे, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, RHS और एंगल साइड एंगल, ये 4 तरीके होते थे। तो ऐसे ही कुछ जो है सिमिलर प्रूफ करने के भी तरीके होते हैं, ठीक है। तो वो तरीके कौन से होते हैं वो हम देखेंगे जब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।